हमारे काबिल एहतराम जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब, जनाब नवीद कमर साहब तशरीफ़ लाए हैं और इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इस पर मुशावरत करना मकसूद था। तो कुछ बातचीत हुई है और फिर लीडरशिप के लेवल पर भी अभी 1 घंटे के बाद फिर नई एक मीटिंग होगी, तो हमें उस तरफ भी जाना पड़ेगा। तो इस पर हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मालूमात हमने शेयर की हैं वो बड़ी हौसला अफ़ज़ा हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कौम को उनके उम्मीदों के मुताबिक और उनके उमंगों के मुताबिक उसके नताइज हासिल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे ख़्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाना साहब ने मुख्तसर लफ्ज़ों में मुकम्मल बात की है, क्योंकि 5:30 बजे मीटिंग होनी है, उसमें सब कुछ तय किया जाएगा। हम पहले आए थे, यकीनन मुशावरत होती रहती है और हमने मौलाना साहब की मौजूदगी का फ़ायदा लिया और कहा कि जिस तरीके से हम कराची से आए हैं यहाँ तक पहुँचे हैं वो भी सारा अहवाल दिया और इंशाल्लाह जो 5:30 बजे मीटिंग है उसमें भी जो डिस्कशन होंगी वो भी आप मीडिया को बता दी जाएगी। शाह जी आपने मौलाना साहब को दावत दी है कि आपका जो मार्च आ रहा है उसमें ये शरीक हो? मौलाना साहब आप शिरकत करेंगे? सर दावत हम एक ही चीज़ है, दावत बिल्कुल उनके पास है हमारी, मगर इससे पहले कि वो शरीक हो आज मीटिंग होगी उसमें ये बातें भी तय होंगी। अच्छा शाह साहब ये बताएं या मौलाना साहब बताएं कि इत्तेहादी जो थे इत्तेहादियों के साथ मामला तो फाइनल नहीं हुए काफ लीग के साथ, तो क्या सिर्फ अब PTI के लोग ही हैं जिन पे इंसार कर रहे हैं? देखें ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ बताई जाती है। आप कराची से लेके इस्लामाबाद तक जो हमारी मेहनत है हमसे कहलवाएं नहीं, सब ठीक होगा, बेफिक्र है। तो इमरान खान जा रहे हैं आपकी नज़र में? इंशाल्लाह उसके लिए तो कोशिश की है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप। अच्छा तहरीक एतमाद आएगी या एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत पड़ेगी? एतमाद का वोट के लिए नहीं कहा जाता और तहरीक अदम एतमाद ही हो सकती है। कब तक आएगी? जल्दी आएगी। कब जमा कराएंगे रिक्वेशन? जल्दी आएगी। हो जाएगी। आज मीटिंग हो रही है हमारी लीडरशिप की और सीनियर्स की, उसमें फैसला हो जाएगा। 48 घंटे तो पूरे होने दो। मौलाना साहब आप नहीं बोल रहे तो शाह साहब भी नहीं खुल रहे, तो आप थोड़ा सा मीडिया को थोड़ा सा अब इस तरीके से थोड़ा बोलवा तक एक्सपेक्टेशन करें सर रिक्वेशन की और तहरीक एतमाद दोनों की? बहुत जल्द इंशाल्लाह 48 घंटे से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। 48 सदर के लिए उम्मीदवार की बात आई थी, पीपल्स पार्टी ने दूसरे दिन गेंद आने के बाद एक नया उम्मीदवार कर दिया था। इस वक्त कितने आपको यकीन है कि सब इकट्ठे रहेंगे? देखिए कुछ चीज़ें हालात की ज़रूरतें और फिर उसमें मुश्तरका ज़रूरतें, उसके लिए कुछ माजी को भूलना भी पड़ता है। अगर हर बात पर हम फैसले करें बैठें और फिर माजी की बातें, तो सियासी जमातें हैं, हर एक का अपना अपना एक प्लेटफार्म है, वो अपने प्लेटफार्म पर अपने फैसले करते हैं, उसमें तफावत भी आ सकता है, फ़र्क भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल में जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं ये वो हालात हैं कि शायद पब्लिक भी हमारी माजी की जो कुछ यादें हैं उसको दोहराने को पसंद नहीं करेंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि क्या वजह है कि अभी तक जो अदम एतमाद की तहरीक जमा करने की जो डेट है वो नहीं दी जा रही? अपोजिशन की जानिब से कोई इख्तलाफ है अपोजिशन के अंदर? हमने हमेशा आप लोगों के साथ यही खेल खेला है कि जो बात हम करते हैं उसमें कुछ छुपाते भी हैं और फिर आपको ज़रा मसरूफ़ रखते हैं, तो ये भी उसी टैक्टिस में से एक है। मौलाना साहब ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से हुई है लंदन में, ये बताएं कि तरीन साहब आप लोगों के साथ आपको किसने कहा है? याद ये बंदा मुझे भी बता दो, किसने कहा है आपको? सारे खबरें इसी तरह की चल रही हैं। बताओ ना, कोई हवाला आप दे दें तो फिर बात करो ना इस तरह। तो ये बताएं कि तरीन साहब हैं अपोजिशन की तरफ है या हुकूमत? मेरे साथ कोई रब्ता नहीं उनका, कोई रब्ता नहीं हमारा। जलसे में
کہ یہ جب تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوئی تو میں دیکھ لوں گا، تو کیا اس طرح سے افغان ملی کا چیف ایگزیکٹو پاکستان سرکاری طور پر کیا یہ حضرت اس سیوریج کے اندر جس طرح پانی بہ رہا ہے، اس کا جب گٹر کا منہ کھلتا ہے تو یہی چیزیں سامنے آئیں گی، جو ظرف میں ہوگا وہی چیز سامنے آئے گی. یہ ہے اس کی اصل حقیقت، یہ ہے وہ اصل عمران جو گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر بازاری زبان استعمال کرتا ہے. اور عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ سیاسی عمل ہے، ایک آئینی ایک استحقاق ہے. اس کے استعمال کرنے میں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کا پہلو یقینی نظر آ رہا ہے، لیکن ہر احتمال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہوتا کون ہے جو ہم جیسے لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں میں بھی لاٹھیاں جو ہیں وہ تیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ہر مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. ابھی تک حکومتی ارکان آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ جی، حکومتی ممبران جو آپ لوگوں کے ساتھ تھے وہ ابھی تک ہیں، انٹیکٹ ہیں یا پیچھے؟ ہم جب کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اکثریت اس وقت ان کے خلاف مجتمع ہے، تو اسی سے آپ سمجھ لیا کریں، بار بار سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم. کچھ بات چیت ہوئی ہے اور پھر لیڈرشپ کے لیول پر بھی ابھی 1 گھنٹے کے بعد پھر نئی ایک میٹنگ ہوگی، تو ہمیں اس طرف بھی جانا پڑے گا. تو اس پر ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو معلومات ہم نے شیئر کی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قوم کو ان کے امیدوں کے مطابق اور ان کے امنگوں کے مطابق اس کے نتائج حاصل ہوں گے انشاءاللہ العزیز. جی سر. میرے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب نے مختصر لفظوں میں مکمل بات کی ہے، کیونکہ 5:30 بجے میٹنگ ہونی ہے، اس میں سب کچھ طے کیا جائے گا. ہم پہلے آئے تھے، یقیناً مشاورت ہوتی رہتی ہے، اور ہم نے مولانا صاحب کی موجودگی کا فائدہ لیا اور کہا کہ جس طریقے سے ہم کراچی سے آئے ہیں جہاں تک پہنچے ہیں وہ بھی سارا احوال دیا، اور انشاءاللہ جو 5:30 بجے میٹنگ ہے اس میں بھی جو ڈسکشن ہوں گی وہ بھی آپ میڈیا کو بتا دی جائے گی. شاہ جی آپ نے مولانا صاحب کو دعوت دی ہے کہ آپ کا جو مارچ آ رہا ہے اس میں یہ شریک ہو؟ مولانا صاحب آپ شرکت کریں سر گے؟ دعوت ہم ایک ہی چیز ہے، دعوت بالکل ان کے پاس ہے ہماری، مگر اس سے پہلے کہ وہ شریک ہو آج میٹنگ ہوگی، اس میں یہ باتیں بھی طے ہوں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں یا مولانا صاحب بتائیں کہ اتحادی جو تھے، اتحادی کے ساتھ معاملات تو فائنل نہیں ہوئے کاف لیگ کے ساتھ، تو کیا صرف اب پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں جن پہ انحصار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایسی چیزیں ہیں جو کچھ بتائی جاتی ہے. آپ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک جو ہماری محنت ہے ہم سے کہلوائے نہیں، سب ٹھیک ہوگا، بے فکر ہے. تو عمران خان جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ انشاءاللہ اس کے لیے تو کوشش کی ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھا تحریک عدم اعتماد آئے گی یا اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پڑے گی؟ اعتماد کا ووٹ کے لیے نہیں کہا جاتا، اور تحریک عدم اعتماد ہی ہو سکتی ہے. کب تک آئے گی؟ جلدی آئے کب گی، جمع کرائیں گے ریکویزیشن سے؟ جلدی آئے گی. ہفتے میں ہو جائے گی؟ آج میٹنگ ہو رہی ہے ہماری لیڈرشپ کی اور سینئرس کی، اس میں فیصلہ ہو جائے گا. 48 گھنٹے تو پورے ہونے دو. مولانا صاحب کمرہ سے چلے ہوئے. مولانا صاحب آپ نہیں بول رہے تو شاہ صاحب بھی نہیں کھل رہے، تو آپ تھوڑا سا میڈیا کو تھوڑا سا آپ اب اس طریقے سے تو تھوڑا بنوا کب تک ایکسپیکٹیشن کریں سر ریکویزیشن کی اور تحریک عدم اعتماد دونوں کی؟ بہت جلد انشاءاللہ 48 گھنٹے سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ صدر کے لیے امیدوار کی بات آئی کہ پیپلز پارٹی نے دوسرے دن لگانے کے بعد ایک نیا امیدوار کھڑا کر دیا تھا. اس میں کتنے آپ کا یقین ہے کہ سب اکٹھے ہیں؟ دیکھیے کچھ چیزیں حالات اور حالات کی ضرورتیں اور پھر اس میں مشترکہ ضرورتیں، اس کے لیے کچھ ماضی کو بھولنا بھی پڑتا ہے.
अगर हर बात पर हम फैसले करें बैठें और फिर माजी की बातें, तो सियासी जमातें हैं, हर एक का अपना अपना एक प्लेटफार्म है, वो अपने प्लेटफार्म पर अपने फैसले करते हैं, उसमें तफावत भी आ सकता है, फ़र्क भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल में जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, ये वो हालात हैं कि शायद पब्लिक भी हमारी माजी की जो कुछ यादें हैं उसको दोहराने को पसंद नहीं करेंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि क्या वजह है कि अभी तक जो अदम एतमाद की तहरीक जमा करने की जो डेट है वो नहीं दी जा रही अपोजिशन की जानिब से? कोई इख्तिलाफ है अपोजिशन के अंदर? हमने हमेशा आप लोगों के साथ यही खेल खेला है कि जो बात हम करते हैं उसमें कुछ छुपाते भी हैं और फिर आपको ज़रा मसरूफ़ रखते हैं, तो ये भी उसी टैक्टिस में से एक है। मौलाना साहब ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से हुई है लंदन में। ये बताएं कि तरीन साहब आप लोगों के साथ आपको किसने कहा है? याद अरे बंदा मुझे भी बता दो, किसने कहा है आपको? सारे खबरें इसी तरह की चल रही है। बताओ ना, कोई हवाला आप दे दे फिर बात करो ना। इस तरह तो ये बताएं कि तरीन साहब हैं अपोजिशन की तरफ में या हुकूमत? मेरे साथ कोई रब्ता नहीं उनका, कोई रब्ता नहीं हमारा। जलसे में एक धमकी दी कि ये जब तहरीक अगर नाकाम हुई तो मैं देख लूँगा। क्या इस तरह से घबराने मिलने का चीज़ एग्जेक्टिव पाकिस्तान सरकारी हजरत इस सीवरेज के अंदर जिस तरह पानी बह रहा है, उसका जब गटर का मुंह खुलता है तो यही चीज़ें सामने आएंगी, जो ज़र्फ में होगा वही चीज़ सामने आएगी। ये है उसकी असल हकीकत, ये है वो असल इमरान जो गली कूचों में खड़े होकर बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करता है। और अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, ये सियासी अमल है, एक आईनी एक इस्तेहकाक है। उसके इस्तेमाल करने में अगरचे हम समझते हैं कि हमें कामयाबी का पहलू यकीनी नज़र आ रहा है, लेकिन हर एहतिमाल को सामने रखते हुए वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमके भी देता है? उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियाँ जो है वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं और हर मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। अभी तक हुकूमती अरकान आप लोगों के साथ हैं या पीछे हटे हैं? जी, हुकूमती मेंबरान जो आप लोगों के साथ थे वो अभी तक हैं, इंटैक्ट हैं या पीछे? हम जब खड़े हैं और कह रहे हैं कि अक्सरियत इस वक्त उनके खिलाफ मुश्तमे है, तो इसी से आप समझ लिया करें, बार बार सवाल करने की क्या जरूरत है। थैंक यू सर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।